नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के ऊपर हमने खूब सारे प्रश्न किए हैं। आज हम एक प्रतिशत पर महत्वपूर्ण टाइप और लेकर आ रहे हैं। टाइप का नाम है प्रतिशत और मिश्रण का मिक्स सवाल होता है। तो टाइप का नाम क्या है? आज की जो टाइप रहेगी वो रहेगी प्रतिशत तथा मिश्रण पर संयुक्त प्रश्न होते हैं। प्रतिशत तथा मिश्रण पर संयुक्त प्रश्न होते हैं। अब देखो, ऐसे सवालों की भाषाएं क्या रहती है। जैसे 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध की मात्रा मान लो 60% है। फिर पूछेगा इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा इतनी हो जाए, पानी की मात्रा इतनी हो जाए। तो ऐसे सवाल आते हैं। देखो, सवालों की भाषाएं क्या रहती है। एक मिश्रण बना हुआ मिलेगा, जैसे मान लो एक मिश्रण है, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें मान लो दूध है, वो मान लो 70% है। तो सवाल में भाषा क्या बोलेगा? वो बोलेगा इसमें कितना दूध और मिलाया जाए। कितना दूध और मिलाया जाए तो दूध बढ़ जाएगा, वो बोल देगा कितना दूध और मिलाएं कि दूध की मात्रा मान लो 75% हो जाए। या फिर सवाल क्या आएगा, दूध हटा भी तो सकता है। वो बोलेगा उसमें से कितना दूध हटा दिया जाए, मतलब कितना दूध माइनस कर दिया जाए कि दूध की मात्रा मान लो 60% हो जाए। पानी का सवाल भी आ सकता है। इसमें दूध अगर 70 है तो बताओ मिश्रण के रूप में पानी कितना है, बताओ 30% है। इसका मतलब सवाल और क्या आ सकता है, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 34% हो जाए। चौथा सवाल, कितना पानी हटा दिया जाए कि पानी की मात्रा 28% हो जाए। मतलब 4 तरीके के सवाल ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। एक मिश्रण बना हुआ मिलेगा, जैसे दूध पानी का मिश्रण है या कॉपर जिंक का मिश्रण है। फिर 4 सवाल कैसे बनेंगे, कितना दूध मिलाया जाए, कितना दूध हटाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी हटाया जाए। तो चलिए हम एक सवाल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक मान नियत रहता है, ये इसका कंसेप्ट रहेगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो सवाल आ गया 200 लीटर। हर सवाल ध्यान से समझना। 200 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 60% है। 200 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 60% है। इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 75% हो जाए। ये सवाल है। अब मित्रों, इस सवाल को करने का तरीका आप सीखना। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही तरीके आसान हैं। पहला तरीका तो ये होता है, इसको हम अनुपात बना करके कर सकते हैं। तो पहले मैं अनुपात वाला तरीका बताता हूं। देखो, ऐसे सवालों में एक मान नियत होता है। यहां बताओ पहले दूध की मात्रा कितनी थी, 60%, और बाद में दूध कितना हो गया, 75%। मतलब बदलाव सिर्फ किस में किया गया, सिर्फ दूध में ही बदलाव किया गया है। पहले दूध था 60%, अब कितना हो गया, 75%। तो बदलाव दूध में किया गया है। इसमें एक मान नियत है, इसका मतलब नियत कौन है इसमें,
पानी की जो मात्रा है वो नियत रहेगी। इसका मतलब पहले जितना पानी था बाद में उतना ही पानी रहेगा। तो पहला तरीका इसका ये रहेगा। तो अनुपात वाला तरीका देखो, मिश्रण किसका है बताओ, ये दूध और पानी का। ध्यान से समझना इस तरीके को। बताओ पहले अनुपात कितना था, देखो 60% दूध था तो पानी कितना बचा 40%। इसका अनुपात बना लो, 20 तिया 60, 20 दूना 40। इसका मतलब पहले जो दूध और पानी का अनुपात था वो था 3:2। ये पहले की बात है, पहले। अब देखो ये था पहले। अब बताओ नया कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 75% हो गई। अब अनुपात देखो, दूध हो गया 75%, तो पानी कितना बचा 25। 25 से काटो, 25 तिया 75। अब अनुपात देखो 3:1। 3:1। एक तरीका तो इसका ये है, सबसे पहले हम दूध और पानी का पहले अनुपात बनाते हैं और दूध और पानी का बाद में अनुपात बना लेते हैं। अब इसमें नियत कौन है बताओ, पानी, क्योंकि पानी पहले जितना था बाद में ही उतना ही रहेगा। पहले पानी कितना था 2, अब कितना हो गया बताओ 1 हो गया। इसका मतलब ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना है। इसका मतलब पानी को नियत कर दो, इसको किससे गुणा कर दो बताओ, 2 से गुणा कर दो। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब नए डाटा मेरे पास आ गए। देखो नए डाटा क्या आ गए बताओ, नए डाटा समझना इसमें। इसका मतलब क्या है, पहले दूध कितना था, देखो नए डाटा ये है, नए डाटा काले में लिख रहा हूं। पहले था 3, अब कितना हो गया 3 दूना 6। पानी तो नियत हो ही गया, पहले 2 था अब भी कितना 2 है। सवाल है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। अब बताओ टोटल कितना था, पहले टोटल बताना, पहले टोटल कितना था 3 और 2 5। अब टोटल कितना हो गया 6 और 2 8। सवाल क्या कह रहा है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। देखो दूध कितना मिल गया, पहले 5 था अब 8 हो गया, तो कितना मिल गया बताओ 3 मिलाया, मतलब इस 3 का मान निकालना है। और दिया हुआ मान किसका है, 5 का मान दिया हुआ था, तो देखो आंसर आ गया, दूध मिलाया। डायरेक्ट लिखूंगा मैं, पहले मिश्रण कितना था 5 और वैसे कितना था 200, मतलब 200/5 गुणा कितना मिलाया मैंने 3। 5 से काट दो, 40 गुणा 3 120 लीटर, मतलब 120 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। तो ये पहला प्रोसेस कौन सा होता है, ये अनुपात वाला तरीका होता है। मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है उसको नियत कर देते हैं। 2 पहले था बाद में 1 हो गया, इसलिए इसको भी 2 बना दिया। तो इस सवाल को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका मैं एक दूसरा तरीका आपको और बताता हूँ। ये तो पहला तरीका बताया मैंने। अब परसेंटेज से कैसे करते हैं इसको, ये तो था किससे किया मैंने, अनुपात से। प्रतिशत से भी बहुत आसान होता है। देखो एक ही लाइन में करूंगा, आप ध्यान से समझना। इसमें बताओ नियत कौन है, नियत का मतलब कांस्टेंट, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बताओ नियत कौन है, पानी। इसका मतलब मिश्रण में पहले पानी था बाद में उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ पहले मिश्रण में पानी का जो प्रतिशत रहेगा वो बाद मिश्रण में पानी के प्रतिशत के बराबर होगा। बस ये एक लाइन समझ में आनी चाहिए। पहले आप देख लो नियत कौन है, पानी। इसका मतलब पहले मिश्रण में पानी था बाद में उतना ही रहेगा। तो देखो सवाल, पहले मिश्रण कितना था 200 लीटर, ये पहले मिश्रण था 200।
एक ही लाइन में आ जाता है उत्तर। पानी कितना था बताओ, 60% दूध है तो पानी कितना बचा, 40 बराबर। बाद में मिश्रण कितना हो गया हमें पता नहीं, बाद में मान लो मिश्रण हो गया m, और बाद में पानी बताओ, दूध हो गया 75 तो पानी बचा। अब देखो सीधा आंसर, 25 से काटो, 25 8 200, m बराबर 40 गुणा 8 320। अब बताओ कितना बढ़ गया, इसका मतलब दूध मिला दिया, देखो मिश्रण बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि क्या मिला दिया रे, दूध मिला दिया। पहले मिश्रण 200 था 320 हो गया, 320 में से घटाओ 200, कितना लीटर बताओ, 120 लीटर। मतलब बहुत अच्छा तरीका है ये, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। पहले मिश्रण में पानी था, बाद में मिश्रण में उतना ही पानी रहेगा, क्योंकि पानी इसमें क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी के मिश्रण की मात्रा देता हूं। दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में, दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 85% हो जाए। अब देखो इसमें अनुपात वाला तरीका थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा भाई, पहले अनुपात वाला तरीका समझा देता हूं। बड़ा पड़ेगा तो पड़ेगा, कई एक ही तरीके को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, दूध और पानी चेक करो, इसका पहले अनुपात क्या था, पहले अनुपात क्या था, क्या था बताओ। 80% तो दूध है, तो पानी कितना बचा, 20 चौक 80, 20 एकम 20, तो पहले अनुपात था 4:1। अब बताओ अनुपात, अब अनुपात कितना हो गया, अब दूध हो गया 85, पानी कितना बचा 15, 5 से काटो, 17 5 85, 5 तिया 15। अब अनुपात हो गया 17:3। अब बताओ इसमें नियत कौन है, नियत समझ लो, क्या मिलाया गया है बताओ, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। देखो पहले दूध था 80%, अब दूध हो गया 85%, तो बदलाव सिर्फ दूध में हुआ है, पानी तो यहां भी नियत है, तो पानी नियत है तो पानी को नियत करो। यहाँ 1 है पानी, यहाँ 3 है, तो इसका 3 बना रहा हूं। देखो इसको नियत कर देता हूं मैं, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा बताओ, 3 से। ये एक्स्ट्रा काम मैंने किया, इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब देखो सवाल सोल्व हो गया। इसका मतलब अब मिश्रण कितना हो गया टोटल, बस टोटल मिश्रण देख लो। अब हो गया 4 तिया 12, 12 और 3 15, 17 और 3 20, बस सवाल सोल्व हो गया। बताओ पहले मिश्रण था 15, अब कितना हो गया 20। बढ़ा, क्यों बढ़ा बताओ,
क्योंकि 4 बढ़ गया, तो 4 मिलाया, 4 मिलाया मतलब 4 अनुपात है, मतलब 4 यूनिट मिलाया, 4 मिलाया। तो सवाल सोल्व हो गया। देखो कितना मिलाया। इसका सीधा उत्तर ऐसे लिखते हैं, टोटल मिश्रण कितना था पहले 120, सवाल में टोटल पहले कितना था 15, मिलाया कितना 4, तो 15 8 120, 8 गुणा 4 कितने लीटर मिलाया रे? 32 लीटर दूध इसमें और मिलाया जाएगा। अब देखो एक लाइन में कैसे करेंगे रे? एक लाइन में इस सवाल को कैसे करेंगे उसको और समझ लो, फिर तो आप खतरनाक हो जाओगे। एक लाइन में समझ लोगे तो एक लाइन में कैसे समझोगे? पानी नियत है, इसका मतलब पहले मिश्रण में सब जगह एक ही लाइन लगती है, बस पहले मिश्रण में पानी का जो प्रतिशत रहेगा वो बाद मिश्रण में पानी के प्रतिशत के बराबर होगा, क्योंकि इसमें पानी नियत है। पहले वाला मिश्रण था 120, पानी कितना था 80, दूध था तो पानी बच गया 20। अब वाला मिश्रण पता नहीं, मान लो m, उसमें पानी 85, दूध तो पानी बच गया 15। एक लाइन में आ गया देखो, 15 8 120। नया मिश्रण आ गया m बराबर 8 गुणा 20 160 लीटर। अब ये उत्तर नहीं है, यह है अब मिश्रण हो गया 160 लीटर। पहले कितना था 120, m बराबर 160 है, तो बताओ दूध मिलाया, दूध मिलाया कितना मिलाया बताओ? 160 माइनस 120 कितना मिलाया था बताओ? 40 लीटर दूध और मिलाया जाएगा। समझ गए होगा आप, पहले अनुपात से कर लिया था इसको, यही आंसर आया था। तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर। इन दो सवालों में तो मैंने किसकी बात करी थी? दूध मिलाने की बात करी थी। अब एक मैं पानी का सवाल बना देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 को समझें आप। अब चलो कॉपर जिंक का सवाल बन गया। दूध पानी में ही रहोगे क्या तुम? कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में, कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में कॉपर की मात्रा, मिश्रण लिख लो, कॉपर तथा जिंक के कितना मिश्रण है, मिश्रण दे देता हूं। कॉपर तथा जिंक के 240 किलोग्राम मिश्रण में कॉपर की मात्रा, कॉपर की मात्रा 85% है। अब की बार हटाऊंगा मैं इसमें से कितना किलोग्राम कॉपर हटा दिया जाए, इसमें से कितना किलोग्राम कॉपर हटा दिया जाए कि कॉपर की मात्रा 80% रह जाए, 80% रह जाए। पहले वाले सवाल में दूध और पानी की बात हुई थी, इस सवाल में हमने कॉपर और जिंक की बात करी है। चलो पहला तरीका अनुपात बनाओ, देखें
अनुपात बनाना है किसका? कॉपर और जिंक। पहले क्या था और अब क्या था? पहले इधर देखो 85% कॉपर, जिंक बच गया 15, काटो 5 से, 17 5 85, 5 तिया 15। तो पहले अनुपात क्या था? 17:3। अब बताओ, कॉपर हो गया 80, तो जिंक रह गया 20, इनका जोड़ 100 होना चाहिए। देखो 85 और 15 100, 80 और 20 कितने हो गए? 100। काटो 20 से, 20 4 80, 20 एकम 20। तो अब जो अनुपात बना वो बन गया 4:1। अब बताओ नियत कौन है? कॉपर की मात्रा 85%, बाद में कॉपर 80%, तो नियत तो कौन है? जिंक। यहाँ तो 3 है तो यहाँ भी 3 बनाऊंगा। देखो यहाँ अगर 3 बनाऊंगा तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी किस से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ये काम बस एक्स्ट्रा करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो सवाल, अब तो सवाल हो गया होगा रे। बताओ पहले मिश्रण कितना था? 17 और 3 20। अब बताओ 4 तिया 12, 12 और 3, देखो कम हो गया ना अपने आप ही। कम क्यों हुआ? क्योंकि सवाल में पूछा गया है कितना किलोग्राम कॉपर हटा दिया जाए। तो कितना हटा दिया बताओ? 20 से 15, मतलब 5 हटाया। अब 5 तो एक अनुपातिक मान है, इसको लीटर में कैसे लिखेंगे हम? पहले मिश्रण कितना था? 240, वो अनुपात में कितना है? 20, और हटाया कितना? 5। देखो समझो, 0 से 0 कट गया, 12 बार कटेगा, 12 5 60 किलोग्राम। ये किलोग्राम है भाई। 60 किलोग्राम कॉपर हटा दिया जाएगा। तो ये तो था अनुपात वाला तरीका, इसका उत्तर आ गया 60। याद रखना भाई। अब दूसरे तरीके से और बता देता हूं। दोनों तरीके अगर आते हैं तो फिर तो आप बहुत ही समझदार हो भाई। सीधा तरीका बता रहा हूं। कॉपर तथा जिंक के 240 किलोग्राम की मिश्रण में कॉपर की मात्रा 85, जिंक नियत है। इसका मतलब जो नियत है ना उसको दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहले मिश्रण में जो जिंक प्रतिशत होगा बाद मिश्रण में वही होगा। पहले मिश्रण में जो जिंक प्रतिशत होगा बाद मिश्रण में भी जिंक प्रतिशत वही रहेगा। सवाल सोल्व। पहले मिश्रण था 240, उसमें जिंक कितना था रे? 85% कॉपर, तो जिंक बच गया 15। बाद मिश्रण का पता नहीं, एम मान लिया। बाद वाले मिश्रण में जिंक बताओ रे, कॉपर 80 है तो जिंक 20, काट दो 20 से कट गया 12 बार। और देखो 15 गुणा 12 होता है 180 किलोग्राम। 180 किलोग्राम का मतलब होता है पहले 240 किलोग्राम मिश्रण था और बाद में एम हो गया 180। इसका मतलब कुछ ना कुछ हटा है। क्या हटा है? जो सवाल में पूछा गया वही हटा है। तो कॉपर हटा, तो कॉपर हटाया गया। कितना हटाया गया? 240 में से घटाया 180, तो कितना किलोग्राम? 60 किलोग्राम। तो पहले भी 60 ही आया था और इससे भी क्या आ गया है? 60 किलोग्राम आ गया है। तो ये दोनों तरीके बहुत आसान है, बस एक ही लाइन में खेल रहे हैं। अब तो सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो भाई एक सवाल और ले रहा हूं ऐसा मैं। तो आज के सेशन का हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। यही कॉपर जिंक का ही बना देता हूं। चलो, कॉपर तथा जिंक के 300 किलोग्राम
मिश्रण में कॉपर की मात्रा 90% है, इसमें से कितना किलोग्राम कॉपर हटाया जाए कि कॉपर की मात्रा 85% रह जाए। सवाल वही है, सेम सवाल, डाटा बदल दिए गए। आप कोशिश करें, साथ साथ पहले आप खुद कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पता तो चले। सवाल तो बहुत आसान है। बताओ, अनुपात बनाओ। अनुपात बनेंगे तो कॉपर और जिंक दिख रहा है ना साफ साफ, इसीलिए इधर से लिख रहा हूं। बस आपको सवाल दिखना जरूरी है। मैं तो जैसा दिख रहा हूं वैसा ठीक हूं, इसीलिए आपको बिल्कुल देखो झुका हुआ हूं, ताकि आपको सवाल पूरा दिखे। लिखने पर तो ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन ऐसे तो दिखेगा ही नहीं। इसलिए शरीर को कष्ट दे करके आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कॉपर जिंक देखो, ये पहले बताओ, कॉपर 90% तो जिंक 10, बनाओ अनुपात। तो 9:1। चलो भाइयों, 9:1 नया रेशियो बताओ। अब क्या हुआ, 85%, तो 85 बचा कितना, 15, 17, 5, 85, 5 तिया 15, तो 17:1। कौन नियत रहेगा, जिंक। जिंक को नियत बनाओ, तो नियत बना देता हूं। ये जिंक 3 है, यहाँ 1 है, तो इसका 3 बना दो। अब अनुपात कहता वही रहना चाहिए। देखो हाँ, यहाँ 3 से गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये 9:3 हो गया। इसका मतलब इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। बस सवाल खत्म। बताओ मित्रों, पहले वाला मिश्रण 9 तिया 27, 27 और 3 30। अब कितना हो गया, 17 और 3 20। देखो नजर आ रहा है ना आपको, कुछ हटा है या जुड़ा है, हटा है। पहले 30 था, अब 20 हो गया। कितना हटा, 10 हटा, 10 हटाया। अब आपको पता लग गया कॉपर हटाया था, तो आंसर लिख देता हूं। कॉपर कितना हटाया, पहले कॉपर कितना था, 300, हटाया कितना, 30 गुणा 10। काटो भाई, 30 से कट गया, 30 धाया 300, 10 गुणा 10 कितना, 100 किलोग्राम कॉपर हटा दिया गया। 100 किलोग्राम कॉपर हटा दिया गया। समझ गए होंगे आप। चलो उत्तर याद रखना इसका, 100 किलोग्राम। वो एक लाइन वाला तरीका बता देता हूं, बहुत मेहनत करके वो तरीका बनाया भाई, आपके लिए मेहनत करी है, ताकि एक ही लाइन में इसका आंसर मिले। अब सीधा लिख रहा हूं मैं। नियत कौन है बताओ इसमें, जिंक। इसका मतलब पहले मिश्रण में जो जिंक का प्रतिशत रहेगा, बाद में वही रहेगा। बाद मिश्रण में जिंक प्रतिशत सेम रहेगा। चलो भाई, पहले मिश्रण कितना था, 300। जिंक कितना था, 90% कॉपर, तो जिंक कितना, 10। बाद मिश्रण मान लिया M। जिंक बताओ 85% कॉपर, तो जिंक कितना, 15। खत्म, 15 से काट दो, 15 दूना 30,
20 तो नया m 10 गुणा 20 कितना आ गया 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम उत्तर नहीं है, 200 किलोग्राम तो नया मिश्रण है। पहले तो था 300 हो गया 200, हट गया। कम होते ही हट गया और ज्यादा होते ही बढ़ गया। तो कॉपर हटा, 300 में से गया 200, कितना हट गया 100 किलोग्राम कॉपर हटा दिया गया था। तो कोई भी सवाल आ जाए ऐसा, आपका जिंदगी में ही गलत नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन में उत्तर आ रहा है इसका। तो चलिए इस टाइप का मैं लास्ट सवाल कर रहा हूं, फिर मैं कुछ तरबूजों के सवाल करूंगा, फल फ्रूटों के सवाल करूंगा, वहां पर भी ये तरीका लागू होता है। तो लास्ट सवाल हम ऐसा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल क्या है, चलो दूध पानी का वापस ले लेते हैं भाई, या शराब का बना दूं रे सवाल। चलो शराब का बना देते हैं ताकि आप नशे में पड़ते रहो। सवाल क्या है, एल्कोहल, ये सवाल शराब का, आपको एग्जाम का नशा होना चाहिए ना कि शराब का। एल्कोहल तथा पानी के, एल्कोहल तथा पानी के 240 लीटर मिश्रण में, एल्कोहल तथा पानी के 240 लीटर मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा 75% है। इसमें कितना लीटर, इसमें कितना लीटर एल्कोहल और मिलाया जाए, इसमें कितना लीटर एल्कोहल और मिलाया जाए कि एल्कोहल का प्रतिशत, कि एल्कोहल का प्रतिशत 80% हो जाए। सवाल खत्म। अब इसका जवाब, दोनों तरीके आपके पास है, उत्तर आ जाना चाहिए। शुरू कर रहा हूं मैं। अब की बार सवाल, एल्कोहल और पानी से बनाया गया, एल्कोहल और पानी, बस पहले कितना बाद में कितना, ध्यान से समझना। पहले एल्कोहल की मात्रा 75 थी तो पानी उसमें 25 था, काटो 25 या 75, 25 से कम 25, काम खत्म। तो पहले अनुपात 3:1। अब बताओ, अब एल्कोहल हो गया 80 तो पानी रह गया 20, 20 4 80, 20 से कम 20, काम खत्म। तो अब हो गया है 4:1। अरे इस सवाल में तो आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद ही मिल गया। देखो इसमें नियत कौन है, इसमें पानी नियत था और पानी तो नियत का नियत ही आ गया। मतलब आपने पुराने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो आज ये अनुपात आपका बना बनाया मिल गया, वरना तो ज़्यादातर बनाना ही पड़ता है। बना बनाया मिल गया तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, मतलब आपके पुरखों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आपको अनुपात समान मिला है, वरना तो बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब पहले मिश्रण 4 था, अब 5 हो गया। कितना मिलाया, 1 मिलाया। उसको लीटर में ज्ञात करो। देखो इसका आंसर, पहले मिश्रण था 240, सवाल में 4 गुणा 1,
4 × 24, कितना मिलाया? 60 लीटर। मतलब 60 लीटर एल्कोहल जब आप और मिला देंगे तो एल्कोहल 80% हो जाएगा। तो ये तो था अनुपातिक अप्रोच। 60 उत्तर आप याद रखना। एक लाइन वाला तरीका भी इसमें देखो मैं प्रूव कर देता हूँ। मतलब वो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अभ्यास किया हमने तब जाके वो तरीका मिला था। तरीका क्या था? 240 पहले वाला मिश्रण, उसमें पानी कितना था? 75% एल्कोहल, बचा पानी 25। बाद में मिश्रण M, एल्कोहल 80, तो बचा पानी 20। काट दो, 20 से कट गया 12 बार, तो M बराबर 25 को 12 से गुणा करो, 300 आ जाएगा। कितना आ गया? 300 लीटर। मतलब जो नया मिश्रण बन गया वो 300 लीटर का बन गया। सवाल उत्तर आ गया। देखो पहले मिश्रण 240 था, बढ़कर हो गया 300, कितना ज्यादा? 60। इसका मतलब कुछ मिला, तो एल्कोहल मिला था। सवाल वाला अपने आप ही मिला के देगा, आपको तो उत्तर ज्ञात करना है बस। एल्कोहल मिला, ये सवाल में ही मिला के देगा, ऐसे घर में कोई नहीं मिला के देगा एल्कोहल। आपको पैसे लगते हैं एल्कोहल के, पढ़ाई करो पहले। तो यहां पर कितना मिलाया उसने? 300, 240, कितना आ गया बताओ? 60 लीटर। 60 लीटर एल्कोहल उसमें मिलाया गया था। ये सवालों में ही पढ़ना है एल्कोहल। ऐसा नहीं कि एल्कोहल का सवाल करने लग जाओ और साथ में एल्कोहल भी लेना लग जाओ, तो फिर सिलेक्शन तो दूर चला जाएगा, फिर तो अंग्रेजी बोलोगे आप। तो एल्कोहल से हमेशा आपको क्या रहना है? दूर रहना है। तो ये सवाल हमने किए। अब इन सवालों को और तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे कई बार तरबूज का सवाल आ गया, मान लो कोई भी ऐसा तरबूज होता है, जैसे मान लो एक ताज़ा तरबूज है, बोल देगा उसमें पानी की मात्रा 80% है। थोड़े दिन तरबूज धूप में पड़ा रहा, फिर बोलेगा उसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया और अब पानी की मात्रा उसमें 70% रह गई। तो बताएगा अब तरबूज का भार बताओ, पहले तरबूज का भार कितना था। ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं क्या? एक तो ताज़ा फ्रूट होते हैं, एक सूखे फ्रूट होते हैं। तो सवाल आता है ताज़ा फ्रूट है, उसमें पानी की मात्रा इतनी है, उसके बाद में उनको सुखाया जाता है तो पानी की मात्रा इतनी रह जाएगी। तो बोलेंगे इतने ताज़ा फ्रूटों से कितने सूखे फ्रूट बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल इस तरीके से सोल्व होते हैं। अब उन सवालों का सिलसिला शुरू होता है। तरीका एक, सवाल अनेक। तो चलते रहिए बस, लगातार सवाल चलते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको प्यास लग गई होगी, इसलिए मैं तरबूज का सवाल ले लेता हूं। तरबूज का सवाल क्या है? ताजा तरबूज में इन सवालों को समझें और महसूस करें, गणित को महसूस करके पढ़ें। ताजा तरबूज में, ताजा तरबूज में पानी की मात्रा, ताजा तरबूज में पानी की मात्रा 96% है। धूप में पड़े रहने के कारण, धूप में पड़े रहने के कारण पानी की मात्रा, धूप में पड़े रहने के कारण पानी की मात्रा 95% रह जाती है। फिर सवाल क्या पूछेगा? ताजा तरबूज का भार देकर के नए तरबूज का भार पूछता है। यदि ताजे तरबूज का, यदि ताजे तरबूज का भार, यदि ताजे तरबूज का भार 80 किलोग्राम है, तो अब
तरबूज कितना किलोग्राम का है। सवाल हो चुका है खत्म। इस सवाल को करने के भी दो तरीके हैं। एक तो अनुपात, देखो तरबूज वाले सवालों में जो तरबूज का छिलका होता है ना वो नियत होता है। बदलाव सिर्फ पानी में हुआ है। पहले पानी 96% था, उसके बाद में सूख गया, मतलब पहले पानी था 96%, तरबूज पड़ा रहा धूप में, फिर सूख गया, फिर कितना रह गया वो 95%। तो पानी की मात्रा में तो बदलाव हो गया, लेकिन इसमें एक मात्रा नियत रह गई, छिलका। तरबूज का छिलका कभी नहीं बदलता, पहले जितना छिलका था बाद में उतना ही रहेगा। तो इसका कंसेप्ट क्या है, छिलका नियत रहेगा। तो इसमें क्या है, एक तो है इसमें पानी, और दूसरा क्या है पल्प। अंग्रेजी में बोलते हैं पल्प, और अपनी भाषा में बोलेंगे छिलका। पल्प बोलते हैं, पल्प। तरबूज का जो डब्बर होते हैं ना जिसको आप खाते हो, वो पल्प कहलाता है। तो चलिए, तो ताज़ा और अब, पहले तरबूज ताज़ा था तो ताज़े का अनुपात देखो, बताओ। पहले पानी था 96, तो छिलका था 4, काट दो, 24 4 96, 4 एकम 4, खत्म काम। तो 24:1। अब बताओ तरबूज, अब तरबूज का हाल क्या हो गया। तरबूज धूप में बेहोश हो गया, पानी 95 रह गया, तो छिलका रह गया 5, तो 19 5 95, 19:1। मित्रों यहां फिर से आपके अच्छे कर्मों का परिणाम आ गया। देखो, अरे इसमें भी छिलका नियत रहता है, यहां तो नियत पहले से ही है, नियत करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो सवाल, पहले तरबूज था 24 और 1 25 का, अब कितना हो गया 19 और 1 20। सवाल खत्म। पहले 25 का था, अब हो गया 20 का, तो अपने आप ही कम हो गया, तो सवाल सोल्व हो गया। अब कितने का है 20 का। तो देखो सीधा उत्तर लिख रहा हूं एक लाइन में। पहले तरबूज था कितने का 80 किलोग्राम का, और अनुपात में कितना है 25 का, अब कितना रह गया 20 रह गया। तो 5 से देखो पहले तो 16 5 80, 5 5 25, 20 में 5 का भाग लगाया, 5 चौक 20, 16 4 64। तो अब हमारा प्यारा तरबूज रह गया है कितने किलो का 64 किलोग्राम का रह गया है, धूप में पड़ा 64 किलोग्राम का रह गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सवाल जरूरी नहीं कि आप अनुपात बनाकर ही करें, ये सवाल एक लाइन में भी किया जा सकता था, वो तरीका इसमें भी लगेगा। मतलब जो दूसरा तरीका अब लगा रहा था ना मैं, इसमें देखो एक लाइन में उत्तर कर रहा हूं। अब आपको अफसोस होगा कि ये क्या हो गया, ये तो सवाल तुरंत सोल्व हो गया। पहले तरबूज था 80 किलो का, पल्प नियत है इसमें, तो पहले पल्प कितना था 96% पानी, तो पल्प रह गया 4। अब तरबूज मान लो हो गया m। अब पानी बताओ 95%, तो पल्प रह गया 5, मतलब पहले छिलका 4, अब छिलका 5। 5 से काट दो, 5 16 5 80, तो m बराबर 16 4 64, और उत्तर खत्म। तो है ना आश्चर्य वाली बात। ये तरीका बहुत आसान है, मतलब सवाल लिखने के साथ साथ उत्तर आ जाते हैं बच्चों के। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से में किसी को भी कर सकते हैं। ज़्यादातर किताबों में अनुपात वाले तरीके होते हैं, ये तरीके बहुत मेहनत के बाद परिलक्षित होते हैं, और वो आपको बने बनाए यहाँ पर मिल रहे हैं। सिर्फ आपको तो इनको सीखने की ज़रूरत है। तो मित्रों हम 7वां सवाल ले लेते हैं। एक तरबूज का सवाल मैं और करा देता हूँ। ताज़ा तरबूज में पानी की मात्रा
98% है। धूप के कारण वाष्पीकरण हो गया उसका, धूप के कारण वाष्पीकरण द्वारा पानी की मात्रा 92%, 92% रह जाती है। यदि ताजा तरबूज, यदि ताजा तरबूज 48 किलोग्राम का था तो अब तरबूज का भार ज्ञात कीजिए। अब तरबूज का भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अनुपात वाला तरीका, बस तरबूज को महसूस करें आप। देखो इस तरबूज में होता है एक तो पानी, एक होता है छिलका ताजा। तो देखो ताजा तरबूज का हाल देखो आप, पहले पानी की मात्रा थी 98, तो छिलका था 2, काटो 2 से, 49:1, 49:1। तरबूज का हाल क्या हो गया, धूप में तरबूज पड़ा रहा, पानी की मात्रा कितनी रह गई 92, छिलका रह गया 8, काटो 4 से, 4 दूना 8, 23:2। तो अब देखो हमारा प्यारा तरबूज अब रह गया है 23:2। इतना काम अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ी जंग जीत ली आपने। पहले तरबूज था 49 और 1 50 का। अब देखो सबसे पहले छिलके को नियत करो, करो रे नियत। इसमें देखो छिलका पहले वाले में तो बराबर आ गया था, अब की बार बराबर करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। देखो कितना हो गया, अब 49 2 98 और 2, पहले था 100 का, अब हो गया 23 और 2 25। बताओ सवाल। अब देखो उत्तर सीधा उत्तर लिख देता हूँ। पहले तरबूज का भार दिया हुआ है 48, 100 गुणा ताजा है 25, काट देता हूं 25 4 100, 48 में 4 का भाग लगाओ, 12 4 48, मतलब 12 किलोग्राम का तरबूज रह गया। तो तरबूज का हाल बुरा हो गया। 48 किलोग्राम का तरबूज धूप के कारण आज देखो 12 किलोग्राम का ही रह गया। तो ये तो तरीका थोड़ा सा बड़ा पड़ता है तो आसान है। अब अपना तरीका देखो, लिखने के साथ ही आ जाएगा उत्तर। पहले तरबूज था 48, लिखने के साथ ही उत्तर आ गया। पानी 98 तो छिलका 2, तरबूज नया एम का, पानी 92 तो 8, 8 से कटा 8 6 48 खटैक, उत्तर आ गया सटैक। तो 12 किलोग्राम का क्या रह गया, तरबूज रह गया। तो तरबूजों वाले तमाम सवाल आप तरबूज खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका आपको पता है तो तरबूज के कठिन प्रश्नों को भी आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तरबूज तो आपने खूब खा लिए, अब मैं कुछ फल फ्रूट और खिला देता हूँ। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि तरबूज ही तरबूज खिला रहे हैं, तो आपको ड्राई फ्रूट खिला देता हूँ जो महंगी चीज़ें हैं। अब महंगे सवाल, ड्राई फ्रूटों की बात करेंगे तो ध्यान रखना। पहले ताज़ा फ्रूट ले लेता हूँ मैं। ताज़ा फलों में, ताज़ा फलों में, ताज़ा फलों में
पानी की मात्रा, ताज़ा फलों में पानी की मात्रा 68% है। ताज़ा फलों में पानी की मात्रा 68% है और कुछ ड्राई फ्रूट है, सूखे फलों में पानी की मात्रा 60% है। तो 120 किलोग्राम ताज़ा फलों से, तो 120 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? कितने किलोग्राम सूखे फल मतलब ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं? सवाल वही है, सवाल वही है। अब मैं एक लाइन में कर देता हूं, अनुपात तो बनाना आपको आ गया होगा, एक एक लाइन में करते चलो इनको। देखो ताज़ा फल कितने थे? ताज़ा फल 120। इनमें भी कौन नियत रहेगा बताओ? छिलका नियत रहेगा। फलों वाले सवालों में छिलका नियत रहेगा। तो एक लाइन में उत्तर देखो, 120 ताज़ा थे, 68% पानी है, तो छिलका कितना रह गया? 32। कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? मान लो नए सूखे बन गए M, और पानी की मात्रा उसमें 60% है, तो छिलका कितना है? 40। काम खत्म। 40 से काटो तो 40 तिया 120, तो M बराबर 32 गुणा 3 96, मतलब 96 किलोग्राम क्या बनाए जा सकते हैं? सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो जो भी फल फ्रूट के सवाल होते हैं उसमें आपको कांस्टेंट ढूंढना है कि ऐसे सवालों में छिलका हमेशा नियत रहता है। अगर छिलके को आपने पकड़ लिया तो हर सवाल आपसे हो जाएगा। बस छिलका पकड़ लो कि छिलका नियत रहता है। तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम। एक और फल फ्रूट का सवाल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको भूख भी लग गई होगी। इन सवालों से ही अपनी भूख शांत करें आप। जैसे ताज़ा फलों में, ताज़ा फलों में ताज़ा फलों में पानी की मात्रा 78% है, तथा सूखे फलों में पानी की मात्रा 75%। तो 150 किलोग्राम ताज़ा फलों से, तो 150 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? सवाल ही बड़ा है, उत्तर इतना बड़ा नहीं है। उत्तर तो आ गया होगा लोगों का। पहले ताज़ा फल कितने थे? 150। चलो कलर चेंज कर देता हूं। 150 किलोग्राम ताज़ा फल, छिलका कितना? 78% पानी है, तो छिलका कितना है? 22। नए ड्राई फ्रूट M है, उसमें पानी 75 है, तो छिलका कितना है? 25। काटो 25, 25 का 150, तो M बराबर 22 गुणा 6, 22 का 132। तो कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? 132 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आज हमने सवाल तो खूब सारे किए हैं, लेकिन उसमें तरीका हमने एक ही लगाया है।
तो बहुत शानदार सवाल आज हमने किए हैं। ये सवाल परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगली टाइप के हम फिर से मिलेंगे, जोश, जुनून, ईमानदारी, सच्चाई, नेकदिली, मतलब एक नई ऊर्जा के साथ हम कल मिलते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। धन्यवाद।